इस बीच दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आप लोगों को पता है कि झारखंड की राजधानी रांची पर जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है, आंदोलन जो लोग कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर लगातार हंगर स्ट्राइक जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। झिलकिम पार्टी के एक नेता है, अन्य उसके साथ कई ऐसे और भी स्टूडेंट हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार सरकार से ये मांग है कि ये जो जेटेड यानी कि पीटी परीक्षा में जेएसएससी जेपीएससी में गड़बड़ियां हुई है, तो इन सब सारी चीजों को दुरुस्त किया जाए और आगे ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए। तो इन सब सारी चीजों को लेकर के बात करते नजर आए हैं और तमाम ऐसे तरीके के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रही है। इस बीच आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाली जो सेना क्रिकेटा जो लगातार मुखरता के साथ बात करते हुए नजर आती हैं, कोई भी मुद्दे पर अपने समाज को लेकर के भी वो बात करती है, लेकिन अभी खास करके स्टूडेंट को लेकर के भी वो बात करते हुए नजर आई हैं। तो आखिर में इनका क्या कुछ कहना है, वो रांची पहुंची हैं और काफी ऐसे लोग हैं जो उनसे एक तरीके से कहा जाए, जो उनके एक तरीके से काम करने का अंदाज है और लगातार जो स्टूडेंट के साथ में या फिर जो घटनास्थल पर पहुंचते हैं और लोगों के बीच में जो रहते हैं और जो मतलब जिसके साथ में अन्याय वाला मामला सामने आती है, शोषण वाला, उन सब सारे मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक जो है वो काम करते हुए अपने अकॉर्डिंग जो उनकी क्षमता है, वो क्षमता के अनुसार वो काम करते हैं। लेकिन इस बीच जो स्टूडेंट के बीच में वहां पर वो पहुंची हैं, तो उनका क्या कुछ में पर्सपेक्टिव, उनका क्या कुछ सोच है, सरकार के प्रति क्या सोच है, स्टूडेंट के प्रति क्या कुछ सोच है, आगे का क्या कुछ प्लानिंग है, वो तमाम ऐसे तरीके की बातें करते हुए नजर आई हैं। तो मैं आप लोगों के सामने उनका वीडियो सबसे पहले रखने वाला हूँ कि आखिर में उनका क्या कुछ सोच है और क्या कुछ बात कहते हुए नजर आ रही है। बाकी के बाद आगे मैं आपसे जो है वो बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने उनका वीडियो रखने वाला हूं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। 10 दिन बाद आए कि नहीं आए, आप वो बोलिए। हाँ 10 दिन आज हम रांची पहुंचे हैं, आए कि नहीं प्रोटेस्ट पे? तो 10 दिन और 20 दिन क्या कर रहे हैं? आए नहीं आए उससे मतलब। यहाँ जो छात्र है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका सवाल है। यहाँ जो ऑलरेडी थे वो लोग ना यहाँ के प्रोटेस्ट में गए ना नीट के प्रोटेस्ट में गए। हम यहाँ आए कि नहीं आए? आए है ना, बात खत्म। नहीं, सवाल आने जाने का नहीं है, सवाल ये है कि आप इतना लेट क्यों आए, ये सवाल। ये आपका सवाल है, ये सबका सवाल नहीं है। कोई हमसे आके सवाल नहीं किया। ऐसा लगता है कि ये मेरा सवाल है? बिल्कुल ये आपका सवाल है। जो छात्र मानते हैं, जो आपको समर्थन करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, उनको ये उम्मीद नहीं होगी कि ज्योत्सना क्रिकेटा यहाँ पे शुरू से रहती? नहीं आते तब ना बोलते। हम चले गए थे नीट का प्रोटेस्ट में, जिस दिन गए धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, हम लोग बहुत कोई गए थे। फिर हमारा अब इस्तीफा तो दे दिया, उतना हम लोग भाड़ा खर्च करके गए। वहाँ पे हमको घूमने का अधिकार नहीं है, मेरा अपना पर्सनल लाइफ नहीं है, घूमे फिरे। बिल्कुल है, आपको आजादी है। रांची के है, प्रोटेस्ट पे नहीं आते या फिर इसके खिलाफ बोलते या हेमंत सोरेन के सपोर्ट में बोलते, तब आप हमको बोल सकते थे कि 12 दिन कहाँ थी, 30 दिन कहाँ थी, 50। सोशल मीडिया पर आपने वीडियो डाला था, उस पर लोगों ने कमेंट किया और बहुत कमेंट का आपने जवाब भी दिया। तो हम सबका नहीं, हम किसी कमेंट का जवाब नहीं दिए। हम वीडियो साझा किए डाल के कि जो मेरे बारे में अनर्गल बयान दे रहे थे, उल्टी सीधी बात करते, वो ना यहाँ के प्रोटेस्ट में आए थे ना नीट के प्रोटेस्ट में गए थे। वो घर बैठे ही सिर्फ ज्ञान दे रहे थे। आप ग्राउंड पे आओ तब बकवास करो आप किसी के बारे में भी। अब ये लोग फोटो निकाल के डाल रहे कि स्कूटी पे कहाँ घूम रही है, नहीं घूम रही है। हम स्कूटी में घूम रहे, कहाँ घूम रहे, नहीं घूम रहे, हम बता के किसी को घूमेंगे? अब हम कल्पना सोरेन है कि हम हेमंत सोरेन है? जो ये लोग हमसे जो सवाल जवाब करता है, या हम विधायक है, सांसद है, जो हम इन लोग को अपना लाइफ का स्पष्टीकरण दे? जो है आप एक समाज सेवी मानते हैं खुद को? बिल्कुल मानते हैं। समाज सेवी होने के नाते आपका फर्ज है। समाज सेवी होने के नाते ही हम आज यहाँ पे उपस्थित है। नहीं, आप ये बोल करके इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आप विधायक सांसद हैं। आप जब बन जाइएगा तो आपकी जवाबदेही अलग होगी, लेकिन आप चूंकि समाज से जुड़े हुए हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इसको आप सकारात्मक लीजिए। भाई एक मिनट, इसको आप पॉजिटिव लीजिए, इसको आप नकारात्मक तरीके से मत लीजिए। नकारात्मक नहीं ले रहे, आप ऐसा घुमा फिरा के बना रहे नकारात्मक। अच्छा चलिए ठीक है, आप आए। बहुत पे बोला कि आदिवासी बच्चे भी यहाँ पे नहीं आए, आदिवासी का आदिवासी लोग भी नहीं आए। तो मैं अगर देखो आदिवासी यहाँ पे आए नहीं मतलब नहीं, आप कैसे किसी का चेहरा से चिन्हित कर लिए कि आदिवासी आए? बोला ऐसा? वीडियो एक दिखाएंगे, मैं आपको शेयर की हूँ। वो बिल्कुल गलत है। हाँ, उसका विरोध है। आप चेहरा चिन्हित कर लिए कि आदिवासी है कि नहीं है? आदिवासी यहाँ पत्ता पहन के आएगा तब बोलिएगा कि आदिवासी आया है, तो ये सब गलत है। दूसरी बात, मुझे मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे क्या बुरा लगा वही बुरा लगा कि यहाँ पे प्रोटेस्ट के दौरान बोला गया कि सीजेपी के लोग नहीं आ सकते हैं।
जुनैद भाई नहीं आ सकते हैं, वो कहाँ है, तो ये सब गलत है। ये प्रोटेस्ट को सब जात के लोग पढ़ाई करते हैं ना, सब जात के लोग यहाँ पे स्टूडेंट है ना, मुस्लिम बच्ची भी बैठी हुई है, तो ये सब हिंदू मुस्लिम ये सब करना बंद कीजिए आप लोग, ये इसको मत बनाइए प्रोटेस्ट दूसरा तरह का। यहाँ पे सीजेपी के लोग भी आ सकते हैं। भारत देश झारखंड से अलग थोड़ी है, झारखंड के अंदर ही ना भारत है, तो भाई पूरे भारत के लोग यहाँ पे आए समर्थन करने के लिए, हम सबों का स्वागत करते हैं। तो इस तरह का जो एक बच्चे के बोलने के कारण पूरा झारखंड में लोग झारखंडियों को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, सीजेपी के लोग के भी आमंत्रण बाहरी भीतर नहीं होना चाहिए, बाहरी भी नहीं होना चाहिए, सभी यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। ये सब गलत नारा ये लोग जो देते हैं ना कि इसका नारा नहीं चाहिए, उसका नारा नहीं चाहिए, क्या नेगेटिव है? आजादी हमें क्यों नहीं चाहिए? हमें पेपर लीक से आजादी नहीं चाहिए? तो उसके लिए बहुत तरह पार्ट होते हैं ना, और क्या है नजरिया देखने का। गवर्नमेंट यहाँ पे पंडाल उंडाल सब बना के दे रही है, कॉपरेट भी कर रही है, यहाँ पे वॉशरूम टॉयलेट भी सबके लिए लगा दिया गया। तो बच्चे जब समर्थन कर रहे हैं, गवर्नमेंट समर्थन कर रही है, बस हमला इतना मामला है कि आप जो जेपीएससी जेएसएससी का पेपर है उसको रद्द करा दीजिए, बात खत्म। लेकिन इसको दूसरा मोड़ देने का आप लोग ही मत कीजिए। हिंदू मुस्लिम जुनैद भाई उसका पास ताकत है बिरयानी खिलाने का, खिलाया, किसके पास क्या है वो भी खिला के दिखाइए। जो कर रहा है उसको भी आप लोग ट्रोल करते हैं, जो नहीं करता है उसको भी ट्रोल करते हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। छात्रों का जो ये आंदोलन है, आपको लग रहा है कि सरकार इनकी बात मानेगी, या जो लगातार भूख हड़ताल पर है, जिनकी हालत बिल्कुल नीट के पेपर में तो सरकार वहां बात भी नहीं सुन रही थी, पहले जम के बरसाई लाठी डंडा, उसके बाद लास्ट में इस्तीफा देना पड़ा झारखंडियों के पहुंचने के बाद। अब यहाँ पे सरकार है कि कम से कम स्टूडेंट से बात करना चाह रही है, लेकिन यहाँ पे अभी टीम ढंग से बन नहीं पाया, लेकिन अभी कमेटी बन गया जो बात करेगी स्टूडेंट। लेकिन आज देखिए लोग गलत बोलते हैं सीजेपी को, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग। आज सीजेपी के कारण ही जो इससे पहले भी जेपीएससी का आंदोलन झारखंड में हुआ है कि नहीं? इस तरह से हुआ है कि नहीं? पहले हुआ है ना, सब लात जूता खाया पुलिस से, फिर घर में जाके सो गया। लेकिन सीजेपी के माध्यम से कहीं ना कहीं आज ये प्रोटेस्ट इतना लंबा खिंचाया है। ऐसा मत बोलिए कि लात जूता खाया, वो लोग अगर प्रशासन मारी कि नहीं? हाँ नहीं बच्चों को मारी कि नहीं? मारी है, लेकिन इसको वापस आपको लेना पड़ेगा। हाथ तोड़ दिया, नहीं, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लात मार पड़ा है भैया, आप देखिए जाके पहले प्रीवियस वीडियो, तो लात जूता से मार पड़ा है कि नहीं? लात में क्या पहनता है आदमी? जूता पहनता है ना, तो क्या गलत बोला? लात और जूता से मार पड़ता है स्टूडेंट को। इससे पहले पड़ा, इस बार नहीं पड़ा, क्योंकि सबों की निगाहें इस प्रोटेस्ट में है, क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्ट हो चुका था, इसलिए ये दूसरा झारखंड प्रोटेस्ट हो रहा है। तो सबों की निगाहें यहाँ है, इसलिए यहाँ पे सभी कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रशासन भी कोऑपरेट कर रही है, सरकार भी कोऑपरेट कर रही है, और बस सिंपल सी मांग है, किसी का विरोध नहीं है। सरकार जो ये भ्रष्ट अधिकारी है, जो कि उनके आंख तक या कान तक बात नहीं पहुंचती है, जो उसके सरकार के आड़ में नीचे के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो पैसों का लेन देन करके सीट बेचने का काम करते हैं, उनके खिलाफ एकदम कार्रवाई सख्त होना चाहिए, जो कि अभी सीबीआई ने आज नाम लिस्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चों की मांग है कि पेपर जेएसएससी जेपीएससी का रद्द कर दिया जाए, तो रद्द कर दिया जाए, बस हमारे इतनी ही मांग है, और किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। और जिसको राजनीतिकरण देगा, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे करेगा, उसके लिए फिर हम इधर ही खड़े हैं जवाब देने के लिए। ये सब प्रोटेस्ट में हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, सभी आए समर्थन देने, सीजेपी के लोग भी आए समर्थन देने। आज एक जन के बोलने के कारण पूरा झारखंड में हम लोग को, झारखंड के लोगों को ट्रोल किया जा रहा है कि झारखंडी बच्चे नहीं जाए, ऐसा नहीं है। एक जन के बोलने के कारण हम सीजेपी, हम लोग भी नीट के प्रोटेस्ट के लिए गए थे, हम लोग को तो कोई वहां मना नहीं किया, तो नहीं बोलना है ऐसे। अच्छा, एक सवाल ज्योत्सना ये है, और हमको करना भी चाहिए, अगर जरूरत पड़ेगा, सरकार अगर मांग नहीं मानेगी, तो क्या ज्योत्सना आंदोलनरत छात्रों के साथ या उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भूख हड़ताल पर जाना पड़े तो जाएंगी निसंकोच? वहां तक बात नहीं आएगा, मुझे लगता है। अगर आएगा तब? वहां तक बात आएगा ही नहीं, इतना निर्दयी सरकार नहीं है, इतना निर्दयी सरकार नहीं है, नहीं जाएगी। आप देखिए, हो सकता है यहाँ पे अभी घेराव करने की भी बात हो रही है। हम लोग अब लगता है प्रोटेस्ट को इतना आगे सरकार को बात पहुंचानी चाहिए, क्योंकि एक बच्चा भीग रहा था, उधर उधर अलग ही प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इतना आगे बात नहीं बढ़ाकर जो बच्चों की मांग है उसको क्लियर कीजिए ना, बात खत्म हो गया। प्रोटेस्ट ही तो करना चाह रहे हैं, प्रोटेस्ट ही मांग ही तो है कि जेपीएससी का पेपर रद्द कर दिया जाए, उसको नई तरीके से शुरुआत किया जाए, और जो भ्रष्ट अधिकारी है सबको यहाँ से भगाया जाए। और जो जनरल सीट का कैटेगरी में यहाँ सीट है, इस बार बहुत बच्चों को बाहरी लोग जनरल कैटेगरी से यहाँ नौकरी लिए हैं। मेरा बस माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक बात यही पहुंचाना चाहती हूँ कि जो भी जनरल कैटेगरी की वैकेंसी आती है झारखंड में, यहाँ पहला प्रायोरिटी यहाँ के जनरल कैटेगरी के बच्चे भरे, जो 1932 खतियान आधारित से है, और 1908 के बच्चे जो इसके खतियान है। कब होगा जब यहाँ पे नियोजन नीति बनेगा, स्थानीय नीति बनेगी? बस यही चीज के कारण सब सरकार बना रही बारी बारी, ये कब होगा नियोजन नीति, स्थानीय नीति? पहले इसको हम लोग फुलफिल करना चाहेंगे कि जनरल सीट में भी जनरल बच्चे ज्यादा रांची झारखंड के भरे 32 खतियान वाले, ताकि क्योंकि हम जाएंगे बिहार यूपी तो हमको पहला प्रायोरिटी देगा, झारखंड का बच्चा को नहीं देगा ना। तो पहला प्रायोरिटी यहाँ झारखंडियों को मिलना चाहिए, उसके बाद जनरल सीट में, खासकर जनरल के बच्चे भरिए आप फॉर्म,
यहाँ के लोग को पहले एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद बचता है सीट तो बारियों को डालिए। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख ली है और इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को पता यही चला कि देखिए मतलब कई ऐसे बातें होती है और जो मांग कर रहे हैं खास करके वो स्टूडेंट का मांग भी यही है। और अभी तक जो बातें निकल कर सामने आ रही है वो सरकार से वार्ता करने के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो छात्र है वो 11 छात्र वहां पर पहुंचेंगे और उसमें जो है वो वार्ता के तौर पर जो बातें सामने आएगी वो फिर आगे आपको पता चलेगा। लेकिन इस पर जो चीजें बातें निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि 11 छात्र वहां पर पहुंचेंगे। अब कौन पहुंचेंगे, किनको चिन्हित किया जाएगा वो आगे पता चलेगा। लेकिन यही कहना है जो सेना क्रिकेटा के मतलब जो उनका सोच है वो वही सोच है कि सरकार गंभीर हो और आगे मेरे ख्याल से काफी ऐसे बाइटें लेने की कोशिश की गई हैं कि अगर यहाँ पर बातें निकलकर सामने नहीं आती है और जो छात्रों की मांग है वो मांग को पूरा करते हुए नजर नहीं आती हैं तो फिर क्या आप भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो ये फुल्ली कॉन्फिडेंटली ये बात करते नजर आ रही हैं कि मेरा जहां तक सोच है कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट जा रही है, जिस मोड पर जा रही है और जिस तरीके से लगातार जो स्टूडेंट का एक तरीके से कहा जाए भीड़ वाला मामला जो जुट रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो तेज हो रही है। तमाम लोग इसको अपने अपने अकॉर्डिंग संज्ञान में ले रहे हैं और सरकार तक भी बात पहुंच चुकी है। और वो बात जब पहुंची है तो मेरा जहां तक का सोच है कि वो जल्द ही इस पर निर्णय लेंगे और बातें निकल करके सामने आएगी। तो अब देखने वाली बात है कि ये तो बात कर दिए हैं लेकिन फिर आखिर में ऑफिशियली कब स्टेटमेंट आता है, कब जो है इस पर फैसला जो है वो होता है और आगे की जो प्लानिंग है वो फिर किस तरीके से की जाती है, जो स्टूडेंट यानी कि छात्रों की जो मांग है उस मांग को किस तरीके से पूरा करती है सरकार, इसको किस तरीके से पहल में लेती है वो आगे आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इन सब सारी चीजों के बारे में आपका क्या कुछ ख्याल है, जो हो रही है इसके प्रति आपका क्या सोच है, आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।